हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त रिंकू बासु और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल रिवाइव वेलनेस पर। दोस्तों, वैसे तो ये जो चैनल है आप लोगों के लिए छोटी छोटी हेल्थ टिप के साथ आता है, क्योंकि आप स्वस्थ रहो और आपका परिवार स्वस्थ रहे, यही मेरी कामना रहती है, यही मेरी इच्छा रहती है। और इसके लिए ही मैं छोटे छोटे वीडियोस लेकर आता हूँ। यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल रिवाइव वेलनेस रिंकू बासु यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। आप लगातार इस वीडियो में बने रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि ये आज का टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, बारिश का मौसम जो होता है वैसे तो बहुत ही सुहावना मौसम होता है, सुकून देने वाला मौसम होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मौसम बहुत सारी संक्रमण और बीमारियों को न्योता देता है, लाता है साथ में, जिसमें से एक संक्रमण है जो लीवर से संबंधित है, जिसको हम बोलते हैं हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई। तो दोस्तों, वैसे ये संक्रमण पूरे साल मौजूद रहता है, लेकिन गर्मी और बरसात के मौसम में कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। तो इसका ये होता कैसे है, क्या कारण इसके होते हैं और इसका बचाव क्या क्या है, तो इस वीडियो में रहेगा। अंत तक जरूर बने रहें इस वीडियो में, और यदि इंफॉर्मेटिव लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें दोस्तों। तो दोस्तों, ये हेपेटाइटिस जो ए है और ई है, ये दोनों ही जो वायरस से संबंधित संक्रमण हैं। इसमें जो हेपेटाइटिस है वो HAV मतलब हेपेटाइटिस ए वायरस से होता है, और HEV मतलब हेपेटाइटिस ई वायरस से होता है। तो दोस्तों, लीवर से संबंधित हैं। इसमें जो लक्षण होंगे, इसकी जो शुरुआत होती है वो लीवर पे स्वेलिंग आपके आ जाएगी, और कहीं ना कहीं आपको भूख लगना बंद हो जाएगा, आपको उल्टी का मन होगा, फीवर आपको आएगा साथ में। और यदि ये दो चार दिन रुक जाता तो फिर आपके शरीर में पीलिया की शुरुआत, जिसको जॉन्डिस बोला जाता है, उसकी शुरुआत समझ लीजिए, क्योंकि उसमें आपका जो आंखें हैं वो हल्की हल्की पीली होनी चालू हो जाएंगी, भूख आपको नहीं लगेगी, और वही फीवर का आपको सिम्टम रहेगा, आपका यूरिन येलो कलर का आने लगेगा। तो दोस्तों, आपका जो लीवर है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं उसको संक्रमण हेपेटाइटिस ए या ई का संक्रमण हो चुका है। तो दोस्तों, इसके जो लक्षण मैंने आपको बता दिए हैं, ये एक्चुअली हेपेटाइटिस ए जो होता है वो वैसे तो वयस्कों में होता है, और 15 साल के तक छोटे बच्चों के लिए में भी हो सकता है। और हेपेटाइटिस ई जो होता है वो गर्भवती महिलाओं को और वयस्कों को, जो 15 साल से ऊपर के जो हैं, उनको हो सकता है, समझे। तो दोस्तों, इससे बचाव जो रहेंगे वो यही रहेंगे कि सबसे पहले आप स्ट्रीट फूड ना खाएं, बाहर का खाना ना खाएं, कहीं इधर उधर का पानी ना पिएं, घर का पानी पिएं अपने साथ। यदि आप बाहर जाते हैं तो अपने साथ एक बोतल कैरी करें। आपके घर में भी जो पानी होना चाहिए, या तो उबला होना चाहिए या फिर RO का पानी होना चाहिए। उबला हुआ पानी बहुत अच्छा होता है दोस्तों, क्योंकि ये जो संक्रमण है कहीं ना कहीं खाने से और पानी से ही फैलता है। और बारिश में और गर्मी के मौसम में जॉन्डिस जो और हेपेटाइटिस ई और हेपेटाइटिस ए दोनों संक्रमण एक साथ होते हैं, और इसका निवारण वही है कि आप बाहर का खुला खाना ना खाएं, खुला पानी ना पिएं। यदि घर में रखा हुआ खाना भी खाते हैं तो सही तरीके से आपका जो उसको स्टोर सही तरीके से होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, कहीं बाहर का खाना ना खाएं, स्ट्रीट फूड मैक्सिमम अवॉइड करें बरसात के मौसम में, क्योंकि संक्रमण जो होता है ये वहीं से होता है। अब करना क्या है, सबसे पहले तो आप गुनगुना पानी पीना चालू करें धीरे धीरे, और अपने जो ब्लड का टेस्ट करवाएं। यदि ऐसे सिम्टम नज़र आते हैं तो उससे तुरंत पता लगेगा कि आपको जॉन्डिस तो नहीं हुआ, या हेपेटाइटिस ई और हेपेटाइटिस ई तो नहीं हो गया है। वहीं दोस्तों, आप अपना जो LFT टेस्ट कराएं, लीवर फंक्शन टेस्ट कराएं कि कितना उस पर स्वेलिंग है, कितना उसमें कैसा फंक्शन कर रहा है। तो दोस्तों, ये जो उपाय हैं आपको मैंने बताए हैं, ये लीवर से संबंधित हैं सभी, और इनको केवल यही एक इसका सरल उपाय है। यदि आप एहतियात बरतते हैं, सावधानी बरतते हैं, बाहर ना खाने की, बाहर का पानी ना पीने की, और ज़्यादा देर का रखा हुआ खाना ना खाएं,
यदि खाना भी है तो स्टोर सही ढंग से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको ढका नहीं है और उसको खुला रखा है और हमने खा लिया है, तो संक्रमण हो सकता है दोस्तों। क्योंकि सावधानी ही बचाव है। आपका लीवर यदि हेल्दी है, लीवर जो है हमारे जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है उसका मदर कहा जाता है, और लीवर ही 500 से अधिक कार्य हमारे डाइजेशन से संबंधित जो काम होते हैं वो देखता है, वही करता है। तो लीवर जो है हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। यदि इसके साथ साथ आपके जो लीवर के साथ साथ यदि हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई होता है तो कहीं ना कहीं आपकी पेनक्रियाज भी अफेक्टेड होगी, और कहीं ना कहीं आपको और अंग में भी प्रॉब्लम आनी चालू हो जाएगी। तो दोस्तों, इसका सावधानी, इसका बचाव है। और यदि संक्रमण हो जाता है तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके आप अपने को दिखा सकते हैं, किसी अच्छे स्पेशलिस्ट को, आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। और सबसे पहले आप अपना टेस्ट कराएं और उसके बाद अपना ट्रीटमेंट कराएं। तो दोस्तों, केवल मैंने यही बताया कि आप खुले में जो खाना है खुला ना रखें, सब्जियां अच्छे से धोकर खाएं, कच्चा खाना बहुत कम कर दें, क्योंकि बरसात में कहीं ना कहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वायरस इन्फेक्शन होता है, तो ये उसका कारण बन सकता है दोस्तों। तो जितना हो पका हुआ खाना खाएं में, और बाहर का खाना ना खाएं, पानी बाहर का ना पिएं, घर का पानी पिएं। तो दोस्तों, सावधानी बचाव है। और इस वीडियो को यदि आपको अच्छी लगी हो तो शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरी तरफ से थैंक यू।